योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ उनके योनियों में जन्मे हुए कहा सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों लोगों से देखकर सोचने लगे कि युगों का कैसे नाश हो सकेगा। ऐसा ही वे मन में सोचकर मृत्युलोक को आ गए। वहाँ चार भुजा वाले देवों नारायण को देखकर उसके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म था तथा वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत संपन्न हैं, मन तथा वाणी से आपको पास आपका अंत नहीं है। जन्मों स्वरूप आदि भूत भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको बारंबार नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और मुस्कुराकर नारद जी से पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में इस
काम के लिए आगमन हुआ है, ये सचमुच कहूँ तब नारद मुनि बोले, विष्णुलोक के सभी मनुष्य जो अपनी योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के संकट से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो उनको बतलाइए कि मनुष्य कैसे भूल से हो सकते हैं, ऐसा कोई प्रश्न बताइए जिससे भूल हो सकते हैं। हे नारद, भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छी बात की है, जिसके काम करने से मनुष्य मोहित हो जाता है। मैं तुम्हें सुनाता हूँ, बहुत सुन करने वाला स्वस्थ दोनों में तुलना करने वाला एक उत्तम ग्रंथ है। आज मैं प्रेम भक्त होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का अच्छी तरह पूर्वा करने से मनुष्य आयु यहाँ से छोड़कर अंत में भगवान की कृपा को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले, उसका क्या फल है, क्या विधान है, और किस तरह करना चाहिए और किस किसने किसको किया है, तो मुझे विस्तार से बताइए। भगवान बोले, जो आदि को पूर्ण करने वाला, धन दान को बढ़ाने वाला, संतान को देने वाला, यह सब स्थानों को विजय करने वाला, भक्ति भाव श्रद्धा के साथ किसी भी जन मनुष्य की रचना जिसके काम के समय ब्राह्मणों और साधुओं सहित धर्मपरायण होकर पूजा करें, भक्ति भाव से मीठे केले का फल भी और गेहूं का आटा सेवा लेने, गेहूं के हवा में पैकेट का निरंतर गुड़ ले और सब जमा पदार्थ करके भगवान को अर्पण करें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें, स्वयं पश्चात भोजन करें, फिर गीत आदि का आचरण करें। भगवान का स्मरण करते हुए सभी बंधुओं को अपने अपने घरों को विश्राम करना चाहिए। इस तरह करने से मनुष्य की इच्छा जितनी शुरू होती है, काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहला अध्याय पूर्ण हुआ। नारायण 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 नारायण। कोई ज्ञान दूसरा अध्याय जिन्होंने पहले समय किया है उसका मैं ध्यान सुनाता हूँ। एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था, वह भूख और प्यास से बेचैन पर भूखता था। ब्राह्मणों के प्रेम का करने वाले भगवान ब्राह्मण को देखकर उनको पर थोड़ी दया आई, तो उन्होंने पूरे ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और जाकर उस ब्राह्मण से पूछा कि हे विप्र, तुम दुखी होकर पर क्यों घूम रहे? धन ब्राह्मण कहने लगा, मैं बहुत ही निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके उस ब्राह्मण बोला बताइए, जिसे हम भगवान भगवान को फल देने वाले हैं। इसलिए उनका पूजन कर, जिसके करने से गरीब ब्राह्मण ने कहा, तुम सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान का मुझे सारा विधान बता। भगवान ने उसे पूरा विधान बतला कर दिए। ब्राह्मण का भी धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूँगा। उस ब्राह्मण ने जिससे संकल्प कर लिया, उसको रात भर नींद नहीं आई। आज जो भिक्षा में मिलेगा भगवान सोचकर ऐसी चला भिक्षा में मिलेगा। हाँ, काफी धन प्राप्त हुआ, इसलिए उसने अपने बंधु बनाव सहित भगवान किया और सब लोगों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति हुआ। उस समय पर ब्राह्मण प्रति माह करना आरम्भ कर दिया। इस तरह सत्यनारायण भगवान का जो करेगा वह सब पापों से छूटकर उनको प्राप्त। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करेगा वो भी मनुष्य को से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी नारायण का कहा हुआ है, तुमसे कहा है, हे विष्णु, मैंने अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले कि हे मुनिवर, इस संसार में ब्राह्मण के
ब्राह्मण ने सुनकर उसको किसने किया है वह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। तो आप मुझे बताइए, मैं श्रद्धापूर्वक कथा को सुनूंगा। जी बोले, हे क्यों जिस किसी ने तुमको किया है वह सब हम सुनाते हैं, सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बुलाओं के साथ युद्ध करने को तैयार हुआ। उसी समय की लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा वहां आया और लकड़ियों का बोझ रखकर वह ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे को वृद्ध करते देखकर वह लकड़हारा उनको वृद्ध करते देखकर ब्राह्मण को तो नमस्कार करने लगा, कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है, इसकी कृपा से मेरे यहाँ संतान की हुई है। ध्यान करने के बाद, साथ खाने के बाद वह अपने घर को चल दिया। लकड़हारे ने मन में संकल्प कर लिया, नगर में गया जहाँ मान लोग रहते थे। वहाँ ऐसे सुंदर नगर में गया जहाँ उन लकड़ियों से पहले से दुगना चौगुना दाम मिलने लगा। तब वह पूरा लकड़हारा दाम लेकर इत्यादि गेहूं इत्यादि का सत्यनारायण भगवान के को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलवाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया। जिसके प्रभाव में पूरा लकड़हारा धन आदि चुका और संसार से दुखी होकर और वैकुंठ धाम बोले सत्यनारायण भगवान की जय। कहता हूँ तो आप स्वयं पर होकर सुने। पहले समय में नाम का गुरुद्वारा था, वह बड़ा ही किस्मती था। देव स्थानों में जाता था, गरीबों को ब्राह्मणों को दान देकर अपने कष्ट दूर करता। कमल के सामने और सती सावित्री भद्रशीला नदी के सिर पर दोनों ने भगवान जी का व्रत किया। उसी समय वहां पर एक साधु वेश आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि ये राजन, यह भक्ति क्या कर रही है? तो आप मुझे बताइए, मेरी इच्छा है। राजा बोला, हे साधु वेश, हम अपने बंधु बनाओ सहित पुत्रादि के लाभ के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर किया, हे राजन, मुझे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और जिससे मेरी संतान होगी। राजा ने कहा, भगवान कभी प्रयास नहीं करते। यह कहकर राजा ने उसे संविधान सुनाया। वे पास वह आनंद के साथ वो साधु अपने घर गया और अपनी साधु ने अपनी स्त्री संतान देने वाले का समाचार सुनाया और कहा कि जब भी हमारी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी लीलावती एक दिन लीलावती पति के साथ आनंद होकर संसार करने प्राप्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह बढ़ने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष का जन्म बढ़ता है, कन्या का नाम कलावती ये स्वामी, आपने भगवान का संकल्प लिया था कि भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करेंगे।
साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी स्त्री को देखा तो उसे आई, अरे हमारी तो कन्या शादी हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। तुरंत ही कुछ बुलवाकर कहा कि जाओ मेरी पुत्री के लिए कोई अच्छा सा वर देख करना। साधु की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खुलकर देखभाल संयुक्त वाणी को ले आया। उस युग लड़के को देखकर साधु ने अपनी वस्तु बताओ होकर अपनी पुत्री का विवाह के साथ कर दिया। लेकिन भागवत देखिए, किंतु तो भागवत देखिए विवाह के समय भी अवृत करना भूल गया। प्रणाम स्वरूप श्री भगवान हो गए, उसे अपराध दे दिया, प्राप्त होगा। अपने कार्य में अपने दामाद लेकर नेपाल की ले चल दिया। समुद्र के विस्तृत रतनपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर दामाद राजा को नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान की माया से राजा का दशरथी भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर क्रोध में घबराकर राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर और दामाद ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उसके साधु के पास राजा के धन को पड़ा देखा तो चोरी के अपराध में दोनों को बंदी बना दिया। दोनों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन राजा के दिमाग में एक न सुनी और दोनों को बंदी बना लिया और संता में दौड़ के राजा के पास गए। महाराज, यह जो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, आप आज्ञा दें, इन्होंने राज दरबार में चोरी की है। राजा ने ऐसा सुना तो आओ न देखा न ताओ, जाओ इनको बंदी गृह में डाल दिया जाए। भगवान की माया से किसी ने भी की बात नहीं सुनी। और जब भगवान के श्राप के कारण उस साधु घर में जो भी संपत्ति की अब उसकी पत्नी घर पर बहुत घर पे जो भी भगवान का देखा, कथा सुनी, किया, रात को घर आई, माता ने उसे डांटा। उसकी माँ ने कहा कहाँ रही, बस तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता मैंने ब्राह्मण के घर भगवान का दुख देखा है, कन्या की बात लीलावती ने परिवार और बंधुओं से भगवान का किया, पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र लौटाए प्रभु, मेरे पति का अपराध क्षमा करें। वह बार बार भगवान से क्षमा याचना करने लगी तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर आज्ञा दी कि राजा दोनों बेटों को खाता छोड़ देना, तो तुमने उनका धन लिया है दे दे, लौटा देना। यदि ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज पुत्र सब नष्ट हुआ। राजा का राजा चंद्रकेतु के सभा में अपना स्वप्न सुनाया, दोनों को सभा में बुलवाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा बोला, ये ऐसा कहकर राजा नए नए वस्त्र पहनाए तथा जितना धन दिया था उससे दूसरा देकर आगे के साथ विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया। धन लेकर वह अपने घर चल दिए। और वहां पर जो ब्राह्मण थे उसको भी दर्शन देगा। अब साधु गाँव में आया, अपने देश की लिए चल दिया। तो भगवान सत्यनारायण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उन्होंने दंडी का वेश धारण कर लिया और जाकर साधु से पूछा, मेरी गाँव में क्या है? हनुमान हल्का हुआ, बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी गाँव में तो बैल पात भरे हैं। देश के ऐसे भगवान ने कहा, जाओ तुम्हारा ही वचन सत्य। नंदी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए।
के जाने के बाद साधु वेश में नित्य क्रिया आरंभ करने के बाद नाव को ऊंची देखकर अचंबा किया और बैल पात्र से आदि देखकर मूर्छा, जैसे मूर्छा आने लगी उसका दामाद दौड़ कर गया, उसको पकड़ा, उसके ऊपर जला दी छिड़का। वो आने पर वह अपने धन के लिए विलाप करने लगा। तब उसके दामाद बोला कि आप इस प्रकार शोक न करें, यह गति स्वामी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दत्त के पास गया और भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो कुछ भी आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए क्षमा करें। ऐसा कहकर महापुरुष होकर रोने लगा। तब दत्ती भगवान बोले कि हे वाणी पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार जो भोग रहा है तो मेरी पूजा से मुक्त हुआ है। आपकी मार्ग साधु बोला, महाराज हे प्रभु, मैं आपकी मार्ग से कृपा आदि भी आपके आप प्रसन्न होइए, मैं समझ अनुसार अपने अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करें। और पहले जवान नौका में धन भरते, उसके भक्ति भाव वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। इच्छा अनुसार भक्ति अंतर यहाँ पे भगवान का पूजन कर अपनी नगर को चला। अब अपनी नगर नमस्कार करके कहा कि आपके साधु दामाद ऐसा वचन सुनकर के साथ का पूजन कर कहा, वे अपने पति के दर्शन को जाती मेरे परिवार में जो भी भूल मुझसे क्षमा करो। उसके वीर वचन सुनकर भगवान और आकाशवाणी को ये है, इसलिए घर जाकर मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी आया भगवान जी का किया। उसके बाद भगवान का लगा, फिर उस लोक काल में नाम का राजा था, भगवान सत्यनारायण जी का प्रसाद न लेने के कारण वो भी बहुत दुख था। राजा एक दिन वन में गया, वहां जाकर बड़े पशुओं को मारने लगा। उस वट वृक्ष के नीचे कुछ ग्वाल भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर रहे थे। देखकर राजा और ना ही तो उसने नमस्कार किया और ना ही नाम किया और वहां जाकर जब ग्वाल भगवान जी का प्रसाद उसके सामने लेके गए, भगवान के प्रसाद को देखा करके तो ग्वाल वालों ने भगवान जी का प्रसाद राजा के पास रख दिया और अपनी पूजन तक लौट आए। प्रसाद त्याग कर अपनी वह सुंदर नगरी को गया। जब राजा वह क्या देखता है, वह जान गया है कि सब भगवान ने किया है। तब वह पूजन कर प्रसाद खाया।
जैसे था वैसा था दीर्घ काल में, दीर्घ काल तक को भोग कर धरने पर कोई दुख मिला। मनुष्य इस धर्म को लक्ष्य करेगा वह भगवान भगवान की कृपा से ज्ञान आगे धागा धागा कलावा कह रही नहीं तो वो बोल पानी में क्या